अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली इमाम एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत। इंतहाई अहम मौजू पे आज गुफ्तगू होने जा रही है, डिप्रेशन। जी हाँ, जिसका 80% जो लोग हैं हमारे मुल्क के वो इसका शिकार है, चाहे वो बच्चे हों, यंगस्टर हों, मर्द औरत। आसपास आप जिसको भी देखें तो वो किसी न किसी परेशानी, जहनी दबाव का शिकार आपको मिलता है। मैंने सोचा कि इस पर कुछ थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि अगर ये तमाम सिचुएशंस अगर आपके अंदर पाई जा रही हैं, ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अफसुर्दगी, जिसको हम लो मूड कहते हैं, किसी भी काम से नफ़रत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अफसुर्दा शख्स जो है वो बिल्कुल से जो है वो खाली ज़हन होता है, नाउमीद हो जाता है, अपने आप को बहुत ही लाचार फील करता है। जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें लगता है कि हम अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बेचैनी बहुत महसूस करते हैं। और अक्सर जो इनकी जो आम दिनों में जिस चीज़ों में वो दिलचस्पी लिया करते थे, जैसे अगर अपने दोस्तों से मिलना है या अगर कोई ऐसी हॉबी है जिसको वो कर रहे थे या कर रही थी, तो उसमें उनकी दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होके रह जाती है। भूख की कमी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा खाते थे वो बिल्कुल कम खाना शुरू कर देते हैं। कंसंट्रेशन का बड़ा मसला हो गया आजकल। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें चीज़ों के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे पाते हैं। हमेशा याद रखें कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ऐसी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो डिप्रेशन से गुज़र रहे होते हैं। ऐसे मरीज़ जो है वो ख़ुदकुशी की कोशिश भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बेख्वाबी है, जल्दी जाग जाते हैं, नींद ख़राब हो जाती है। कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट मामला होता है, वो बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। थकावट, तवानाई की कमी, हाजमे के मसाइल और इस तरह के लातादाद जो मसले हैं वो पैदा हो जाते हैं। करना क्या है? हमने करना ये है, जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आसपास आपके घर में, आपके दोस्त अहबाब में ऐसे लोग हैं, तो सबसे पहले उनको आप थपकी दें, सबसे पहले उनको मोटिवेट करें, उनका दिल बड़ा करें, उनसे कहें कि हम आपके साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये अल्फाज उनके दिलों को बहुत बड़ा करते हैं। मेंटेनिंग कॉज जानने की कोशिश करें कि क्या बात है, क्या नौकरी नहीं मिल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्या वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा है या कर रही है। अक्सर लोग ये फील करना अचानक से शुरू कर देते हैं कि मैं एक बेकार आदमी हो गया हूँ, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। ये एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जो अगर किसी भी शख्स में या मर्द औरत में अगर आ जाए खुदा न खास्ता, तो उसके साथ बड़े इशूज शुरू हो जाते हैं कि अपने आप को आप बिल्कुल जो है वो आप बेकार तस्वुर करें कि आप किसी काम के नहीं हैं। ये तो उसमें आपके जो साथ के लोग हैं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि दवाई से ज़्यादा इसके अंदर ऐसे अच्छे लोगों का, ऐसे अच्छे दोस्तों का, ऐसे अच्छे साथियों का होना ज़रूरी है जो कि आपको मोटिवेट करने वाले हों और आपके लिए पॉजिटिव गुफ्तगू करने वाले हों, बजाय इसके कि वो आपका जो है ऐसी गुफ्तगू करें या ऐसी बात करें जिससे आपका दिल जो है वो टूट जाए, जिसको हम हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम भी कहते हैं। दवाइयाँ इसमें मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हर दवा जो है होम्योपैथी के अंदर वो मुख्तलिफ मेंटल मूड्स के ऊपर काम कर रही होती है। तो वो आपको होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके उससे टाइम लेके आप उनके साथ काउंसलिंग अपनी फ़िक्स कीजिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ को फिक्स करवाएं और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू।